गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग भी। बस 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग भी। सो लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था, और उसमें फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बिजनेस मैनेजर ऐड करना सिखा दिया था। आई थिंक वो सबका क्लियर भी हो गया होगा, सबका बिजनेस अकाउंट बन भी गया होगा, राइट? यस भी। सर मेरे को ना वो जो आपने बताया था ना वो मतलब सारा कनेक्ट हो गया था। वो एड अकाउंट भी बन गया था, वेरीफाइड भी हो गया था ईमेल आईडी, और एक और चीज आपने बताई थी ऐड करने के लिए, वो भी हो गया था डोमेन। वो सारा हो गया है, बट सर ना वो अब बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली हम कर तो रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। हमें ये नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप थोड़ा रफली बता देंगे कि क्या है मतलब। हेलो। एक सेकंड सर, एक सेकंड। या तो सुरभि, आपका जो कंसर्न है ना, मैंने वो 3 बार 4 बार रिपीट किया है कल के सेशन में। सर वो सारा जैसे आपने बताया हाँ, बिजनेस अकाउंट बनाना हाँ, है ना, एड अकाउंट बनाना है। तो सर हाँ। बहुत ना लाइक कंफ्यूजन सा हो रहा है कि करना क्या है, मतलब नहीं, हम एड कंफ्यूजन अकाउंट। की करना क्या, ऐड चलाने हमने उसके लिए हमने प्रोसेस किया है सारा। ऐड चलाने के लिए हमने किया तो तो। ऐड चलाने के लिए हमें एक तो बिजनेस अकाउंट चाहिए, और एक आपने नॉर्मल अकाउंट भी बताया था। नॉर्मल अकाउंट जो ऑलरेडी। नॉर्मल अकाउंट जो होता है वो तो आपके लिए अपने पर्सनल यूज के लिए होता है। आप अपने पर्सनल प्रोफाइल के लिए ऐड चलाना चाहते हो तो उसके लिए होता है। मैंने एक दूसरा अकाउंट आपका ऐड करा है, इससे हम ऐड चलाएंगे। तो अपने पेज के लिए ऐड चलाने के लिए मैंने ऐड अकाउंट बनाया है बस। तो मतलब तो जो आपने ऐड अकाउंट बनवाया है वो मेनली आपने इसलिए बनवाया है सो दैट हम पेजेस पर ऐड कैसे रन करते हैं उसके लिए, उसी बस पर्पज से। बस और पेज। अगर सब पर्सनल अपने पर्सनल प्रोफाइल पे बनवाना है, ऐड रन करना है, तो वो उसके लिए ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्या? वो तो ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। जैसे ऐड मैनेजर पे क्लिक करते हो, बाय डिफॉल्ट आपके नाम से बन जाता है। Okay. सर अभी भी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, बट ठीक है, अब आगे देखते हैं। और कोई इसमें डाउट्स तो होंगे तो। कुछ मतलब मुझे तो, क्योंकि हमने पूरे 2 घंटे दिए हैं, फिर भी आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा सर कि इस चीज। स्टेप्स तो सर सारे कर हाँ, लिए थे, बस जो आपने वही होता स्टेप्स है। बताए थे तो वो एक सारे हमारा हो भी गए थे। पेज के लिए ऐड चलता है, एक हमारी प्रोफाइल के लिए चलता है। प्रोफाइल पे हम ऐड नहीं रन करते। पेज के लिए हमने ऐड अकाउंट नया बनाया है, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि क्या चीज है जो सर समझ तो नहीं आ जैसे रही। है ना जैसे आपने बताया कि पेज के लिए हम ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो हम जैसे मान लो अगर मेरे 3 पेज है तो हम 3 ऐड अकाउंट बनाएंगे, आप ये बोल रहे हो ना? अगर आपने 3 पेजेस बना रखे हैं। अगर एक ही प्रोफाइल पे 3 पेजेस है तो ऐड अकाउंट कितने बनेंगे? ऐड अकाउंट एक ही चल जाएगा। अच्छा, अगर एक ही ऐड तीन अकाउंट पे हम 3 पेजेस ऐड कर सकते हैं, आप ये बोल बिल्कुल रहे हो ना? यही। लास्ट क्लास में नंदा ने यही तो पूछा था, और यही तो मैंने बताया था। आपने सेशन पूरा लिया था। तो यही। सेशन मैंने सर सेशन लिया भी था, और लाइक मैंने रिकॉर्डिंग भी देख ली थी। नहीं, मैंने देखा था ना, आप बीच में चले गए थे। नहीं, वो बीच में मैं गई थी, बट उसके हाँ, बाद सर हो गया था वो क्लियर। मैंने दो बार तो रिकॉर्डिंग वही देख तो ली, दिक्कत बट है। नहीं, वही 2 बार देखी, कंफ्यूजन बट सा आप हो रहा क्लास है से सर। निकल। क्लास पूरा लेना पड़ेगा सुरभि, उसके लिए तो सर वो नहीं लेना। नेटवर्क इश्यूज हो गए थे ना मेरी साइड से, इसलिए मुझे ड्रॉप करनी पड़ी क्लास। तो नहीं तो वही मैं तो मैं कर ही अब रही थी मैंने क्लास। उस वीडियो में नंदा को भी स्पेशल पॉइंट किया। एक अकाउंट के अंदर कितने भी पेजेस डाल सकते हैं, ऐड अकाउंट एक ही रहेगा बस। और सर जैसे है ना, जब हमने बनाया था तो इनबिल्ट ही कुछ कुछ शो कर रहा था बिजनेस अकाउंट,
कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट बिजनेस अकाउंट वो शो कर रहा था। आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, वो इनबिल्ट होते ही है। सर तो वो हमें अगर देखने हैं वो ऑटोमेटिक वाले, वो कैसे देखेंगे? जो बिजनेस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं वो हम देखेंगे कैसे? आपको अपने ऐड ऐड मैनेजर पे क्लिक करके दिखाया तो था। चलो ठीक है सर, मैं एक बार खुद भी मतलब आप देखूंगा। स्क्रीन शेयर कर लो ना, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से दिखती हाँ है। सर, मैं कर लेती हूँ स्क्रीन शेयर। एक सेकेंड सर। यार ये है सर, एक सेकेंड में ये सर। ऊपर ऊपर आता है ना लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना होता सर है। ये, हाँ सर, जैसे ये ये दो आ बने जाएगा। हुए हैं, बट सर ये दोनों मैंने बनाए ही नहीं है, तो ये मतलब ऑटोमेटिकली आपने बताया क्रिएट हो जाते हैं। हेलो। ये है ना, मेरे पास लेट आ रही है आपके पास। ये जो अकाउंट है ना, आपके ऑटोमेटिकली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके ऑटोमेटिकली दो पेजेस आपने बना रखे हैं। आपकी इस प्रोफाइल पे दो पेजेस बने हुए हैं। सर तो ये पेजेस ही बिजनेस अकाउंट है? बाय डिफॉल्ट बना देता है, तभी तो मैंने बोला बिजनेस अकाउंट बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। ओके। या ठीक है सर। या शफी बताइए। जी सर, मैंने स्क्रीन शेयर करनी है। कल मुझसे मिस्टेकनली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहीं हो गया था और मेरा बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। नहीं समझ आ रही। हाँ तो भाई स्क्रीन शेयर कर लो। ये इशू है सर। क्या हो गया इसको? गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, क्या करना है? सर ये डैशबोर्ड पिछला है ही नहीं, जैसे शुरू शुरू में था, या फिर आप मुझसे समझा रहे थे। अब अगर इसको ये देखिए गट स्टार्टर करता हूँ तो ये इशू हो जाता है। क्या दिक्कत क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा आपके में। ये है ना सर, बिजनेस सूट में गया, ये टू हम्म। फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड कहता है। कल मुझसे कहीं मिस्टेकनली तो हो आपने गया क्या था। छेड़खानी कर दी इसके साथ? वो यही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए गया था, उसके बाद लेकिन ऑन तो नहीं हुआ था, लेकिन ये हो गया है मेरे ख्याल में। गेट स्टार्टेड पे क्लियर ना, अपनी वेरिफिकेशन दे दो इसको। ये गेट स्टार्टेड करता हूँ तो फिर ये आता है, ये आता है। ये ब्लॉक कर लिया ना आपको, यू माइट बी चेंज एट दैट मोमेंट, दिस इज बिकॉज यू वी नोटिस दैट योर डिवाइस इज यूजली। तो कुछ आपने दिक्कत की है, इस वजह से इशू आ रहा है। मैंने और कुछ नहीं किया सर। आप अपनी प्रोफाइल ओपन करो एक बार। प्रोफाइल पेज को करूँ या प्रोफाइल को करूँ? प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन पे प्रोफाइल पे आओ अपनी। प्रोफाइल पे आओ भी अपनी। चल तो रही है आपकी प्रोफाइल, क्या दिक्कत आ रही है? सर अगर मुझे समझ आ रहा होता तो फिर आपको जरूर मैंने डिस्टर्ब करना था। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोफाइल चल तो रही है आपकी, दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रोफाइल अगर ब्लॉक हो रही है तो दिक्कत आती ना। प्रोफाइल तो प्रोफाइल ब्लॉक तो हो चल रही है। हाँ। ये पेज भी चल रहा है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? ये रहे मेरे को, आप देखिए अपने सर। पेज पे जब स्विच कर रहे हो, ये आपका पेज पे गया मैं, ठीक है। जी।
आप इसमें मेटा बिजनेस सूट में जाएं, ये ठीक है, वैसे सही है। ठीक है, ये चल रहा है। ये मैं आपके मेटा बिजनेस सूट पे आ गया। ये इशू आता है। देख लेते हैं भाई आपके में क्या इशू आ गया है। ये भी ये डैशबोर्ड भी डिफरेंट हो गया है। एक सेकंड भाई, देख रहा हूँ क्या इशू आ रहा है आपके में। ओके। ने तो पूरा ही दिक्कत ही कर रखी है, कहाँ इशू आ रहा है। आप अपनी ना आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करो। आइडेंटिटी क्या कंफर्म करूँ सर? आइडेंटिटी कंफर्मेशन मांगेगा, ये आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन की वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही। आइडेंटिटी कंफर्मेशन क्या, मेरा आईडी उसने मांगना है, मेरा पासपोर्ट मांगना है, क्या मांगना है? बाकी सब चल रहा है, आपका मेटा बिजनेस सूट ही प्रॉब्लम कर रहा है ना। जी बाकी सब चल रहा है, सिर्फ मेटा बिजनेस सूट टेस्टर कर रहा है। क्योंकि जब उसके अंदर जाता हूँ तो पहले डैशबोर्ड डिफरेंट था, जैसे आप दूसरों का या आपने सिखाया है पढ़ाया है, पहले सेम था वैसे था। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हुआ है तो फिर इसका डैशबोर्ड भी डिफरेंट हो गया है, कुछ चीजें काफी सारी उड़ गई हैं। आपके ना आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। इसमें दिक्कत आ रही है आपके। यू आर यूजिंग डिवाइस, आपने कोई और डिवाइस पे भी लॉगिन किया हुआ है। वो मोबाइल पे है। ये ब्लॉक ही कर रहा है आपको, आइडेंटिफिकेशन भी आपकी वेरीफाई नहीं करने दे रहा। तो मोबाइल से मैं लॉग आउट कर लूँ? हाँ, अपने आप को ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको अपनी आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनको। आईडी तो का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन वो कर दूं लॉग आउट मोबाइल जी, से? अभी तो इस पे रहने दो अभी आपको, क्योंकि दोनों जगह से ही चले जाओगे तो फिर कई दिक्कत आएगी। आपका जैसे आप अपना पेज चला रहे हो, जी।
जैसे ये आपका पेज है, यहाँ पे आपके आइडेंटिफिकेशन वेरी नहीं ले रहा है, आपका मेटा बिजनेस सूट में ही ये प्रॉब्लम कर प्राइवेसी रहा में है। जाए सर। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा यहाँ से। Go to personal settings, security and login to get started. ये आ जाता है। यही आएगा। नहीं, अभी आपके पास यहाँ पे ना, ये आपको एड्स मैनेजर में दे रहा है। आपके एड्स तो ये रन करने दे रहा है, एड्स में कोई दिक्कत नहीं दे रहा। देख लेता हूँ यहाँ पे भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपके। इसमें भी आ रही है ना, देखिए कंपेन पे जाते हैं तो दिखा जाती है। वो डैशबोर्ड ही नहीं है जो शुरू शुरू में था सर, जैसे आप बता रहे थे काफी सारी चीजें मिसिंग है ना बीच में। भाई ये तो आपका, आपने कुछ चेंजेस किए हैं मे बी, उसी वजह से। मैंने सर कुछ नहीं किया, सिर्फ वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो माउस क्लिक हो गया था अच्छा, उसको वो बस अपने आप चला देखना गया है। वहाँ पे? जी अगर अपने आप चला गया वहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन पे? नहीं, कल आप बता रहे थे तो फिर मैंने भी ऐसे क्लिक कर दिया। आपका एड अकाउंट भी एक ही बना हुआ है, बाकी बने भी नहीं हुए? मैं तो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, कुछ सारा करने की कोशिश करता रहा हूँ, कुछ समय ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो सर शुरू शुरू में आएंगे तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो फिर आपको दिखा दूंगा, तो फिर बाद में प्रैक्टिस करूंगा। ऐसा ना हो कि फिर मैं कोई गड़बड़ कर दूं मजीद। और यहाँ से आपका बिजनेस अकाउंट भी नहीं ले रहा है ये, मतलब हर चीज में ब्लॉक कर रहा है। यहाँ तो गया आपका बिजनेस अकाउंट तो ओपन हो रहा है, इसमें दो पेजेस एडिड है आपके, इसमें ऐड अकाउंट क्रिएट कर लो अगर ये करने दे तो। देखिए नहीं होता ना फिर, जब आप आगे जाते हैं फिर रुक जाता है। अब भाई अब इसके लिए तो मैं, क्योंकि ये बार बार आपको ब्लॉक करेगा तो आपको फेसबुक पे ही बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फेसबुक रिपोर्ट से अ बात प्रॉब्लम, करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? ये रहा ना, रिपोर्ट अ ये नीचे प्रॉब्लम। हेल्प पे। या आप अपनी एक्सप्लेनेशन कर दो अपनी प्रॉब्लम को और उसको भेज दो। अगर स्क्रीनशॉट डालोगे तो वो भी डाल देना, ठीक है? ओके सर। वैसे तो दिक्कत होती रहेगी, ठीक है। चलो भी, तो लास्ट क्लास में हमने ये कर लिया था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी?
हेलो, अब आ रही है आवाज भी? या वो नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फेसबुक ओपन कर रहा हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है अभी? सबको स्क्रीन विजिबल है? या यहाँ से भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऑल टूल्स का, फिर से वही एड्स मैनेजर, बाहर से भी एड मैनेजर आता है, यहाँ से भी आप एड्स मैनेजर पे जा सकते हो। सबसे पहले जब आप एड्स मैनेजर ओपन करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है, आपका पर्सनल अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पे आपका अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, ये आपका पर्सनल एड अकाउंट है, पहले इस चीज को देख लेना। तो हमेशा अपना बिजनेस अकाउंट पहले चलाना। यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको? यहाँ पे मेरा ऑल बिजनेसेस के नाम से शुरू हो रखा है अकाउंट। ये सारे के सारे अपना जो अकाउंट आपने बनाया, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है, मैंने यहाँ पे टेकिनेटर ओपन कर लिया। तो जिसका भी आप यहाँ पे अकाउंट सेटअप कर लोगे, जिसके साथ आप पेमेंट मेथड ऑन करके रखोगे, उसी को आप यूज करना। बना कितने भी सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कह रहा है भाई क्रिएट करो। ये डैशबोर्ड यहाँ से शुरू होता है। तो आप भी अपने डैशबोर्ड पे आ जाओ। कल हमने डोमेन वेरीफाई भी कर लिया था, हर चीज हमने कर ली थी। आपको यहाँ से अब क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट बटन पे पता चलेगा कि हाँ, आफ्टर क्रिएटिंग एन एड, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है चूज योर ऑब्जेक्टिव। आपको अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब दिख रहा है? आपको अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करना है। आपको एड अपने अवेयरनेस के लिए चलाना है, ट्रैफिक के लिए चलाना है, एंगेजमेंट के लिए चलाना है, लीड जनरेशन करनी है, ऐप प्रमोशन करना है या सेल्स करना है। ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको आप यूज करके अपने ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने लिए एड चला सकते हो। ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन में चलेगा। अब बात आती है, आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू ऐड चल रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास एक मोटिव होना चाहिए। आप बिल्कुल नए स्टार्टअप स्टैंड पे हो, आपको लगता है कि अभी मुझे मार्केट में अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है, तो आप अवेयरनेस ऐड यहाँ से क्लिक कर सकते हो। आप इनके अवेयरनेस ऐड से क्या क्या कर सकते हो? रीच ला सकते हो, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हो, रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेंबर योर ब्रांड, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, वीडियो पे व्यूज ला सकते हो। आपके पास कोई फिजिकल लोकेशन है, स्टोर लोकेशन है, उसकी अवेयरनेस कर सकते हो। बट इंडिया में अगर आप लोकल ऐड चलाना चाहते हो तो आपको अपने फिजिकल लोकेशन ऐड करनी होती है, बट ये स्टोर बनाने का ऑप्शन नहीं देता। तो आप ये वाला ऐड इंडिया के लिए विजिबल नहीं होगा। आप अगर ट्रैफिक लेके आते हो, आप एक चीज देखना, ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। अगर आप इनको गूगल ऐड के साथ मर्ज करोगे, तो गूगल ऐड कहीं ना कहीं इनका को सिमिलर ही है। गूगल एड्स में आपके पास ऑप्शन आता था क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, राइट? वहां पे आप एक सिलेक्शन होता था क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड ही होगा। आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। क्लियर है? पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एंगेजमेंट के लिए, आप चाहते हो एंगेजमेंट, आप एंगेजमेंट मैसेंजर के थ्रू चाहते हो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, किस पे आप इंगेज करना चाहते हो यूजर को?
वीडियो पे व्यूज लाना चाहते हो, पोस्ट इंगेजमेंट करना चाहते हो, कन्वर्जन चला ऐड लाना चाहते हो, कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा आप, बट पीपल व्यू योर कंटेंट, कॉन्टेक्ट योर बिजनेस, ऐड आपके विश लिस्ट पे जाना चाहता है, या कोई और एक्शन करना चाहता है। जैसे आपने गूगल टैग मैनेजर से आपने काम लिया था, याद है? जब हमने कन्वर्जन बनाया था, आपकी वेबसाइट पे जाके कोई ये एक्शन परफॉर्म करेगा तो ये आपका कन्वर्जन कहलाता है। आपने जीटीएम का वो सीखा था। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कन्वर्जन बनाते हैं। या ऐसे ही हमारे पास लीड जनरेशन है। आपको लीड फॉर्म के थ्रू चाहिए, मैसेंजर पे मैसेज के थ्रू चाहिए, या आप चाहते हो ये कन्वर्जन हमारी वेबसाइट पे आके कोई करे तो वो चाहिए। आपको कॉल चाहिए कि कोई पर्सन आपका ऐड देखे और आपके पास कॉल बटन का ऑप्शन आ जाए, तो ये लीड्स का आपका फॉर्मेट है, आप कैसे चाहते हो। आपके पास कोई ऐप है, आप उसको इंस्टॉलेशन या कोई इवेंट उस पर करे। आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप उसके लिए ऐड चलाना चाहते हो, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका 3 स्टेजेस, ये याद है? 3 स्टेजेस हमने गूगल एड्स में भी देखी थी। कैंपेन, वहां पे ऐड ग्रुप होता है, यहाँ पे ऐड सेट होता है। वहां पे आपने ऐड ग्रुप देखा था, यहाँ पे आपका ऐड सेट आता है। या तो तरीका वही रहने वाला है, तरीका चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ से पहले आपको आज सबसे पहला ऐड दिखाऊंगा, अवेयरनेस ऐड। जैसे ही मैंने अवेयरनेस ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने नीचे स्क्रॉल किया। अगर आप ये चाहते हो कैंपेन इन्फॉर्मेशन यहीं डालना तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे इसको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने ये अवेयरनेस ऐड पे क्लिक किया, अब ये सबसे पहले मेरे से क्या कह रहा है कि आप अपने कैंपेन का नाम बता दो। आप किस कंपनी के लिए एड रन कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव आपने अवेयरनेस रखा है तो एटलीस्ट आपके पास पहले से ही पता होना चाहिए कि हम ऐड किस अवेयरनेस, किस चीज की अवेयरनेस करना चाहते हैं। तो मैं एक सिंपल सा टास्क रख लेता हूं दैट हमारे पास एक कंपनी है WS क्यूब टेक। WS क्यूब टेक ने मान लो फॉर एग्जांपल एक नया कोर्स लॉन्च करना है। ऑलरेडी उनके पास काफी कोर्स है, ठीक है, मान लो अब उनको एक और कोर्स लॉन्च करना है। या कोर्स की जगह अगर मैं बात करूं तो पूरा एक नया सेगमेंट ही रख लेते हैं। दे आर लॉन्चिंग अ न्यू कैरियर मॉड्यूल, और यू कैन से टॉपिक इन AI। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैरियर मॉड्यूल है, हम AI को रिलेट कर रहे हैं मान लो। तो WS क्यूब टेक ने मुझे बोला कि भाई लेट्स सपोज हम एक अवेयरनेस ऐड चलाना चाहते हैं कि हम AI को लेके एक मॉड्यूल लेके आए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स है, ऐसे AI का एक कोर्स लेके आए हैं, कैरियर ओरिएंटेड है, ये हम लॉन्च करना चाहते हैं। तो पहले हम इसकी अवेयरनेस मार्केट में देना चाहते हैं। ऑल्दो WS क्यूब टेक चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल पे जाके एक वीडियो डालेगा एंड दे कैन अवेयर देयर सब्सक्राइबर्स, देयर फॉलोवर्स, जिनको वो जो बंदे उनको फॉलो करते हैं, तो दे कैन अवेयर अबाउट दैट। बट एक स्टार्टअप कंपनी लेके चलते हैं कि WS क्यूब टेक ने बोला भी हम AI बेस्ड एक कोर्स लेके आ रहे हैं, ये लॉन्च करना है, तो ये मार्केट में बात जानी चाहिए। तो हमने इस कैंपेन का नाम भी उसी तरीके से मेंशन कर लेना है। आपको लगता है कैंपेन का नाम आप अपने तरीके से रखना चाहते हो, दैट इज ग्रेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WS क्यूब टेक AI कोर्स अवेयरनेस एड। ये मैंने एक नाम रख दिया है WS क्यूब टेक का। इसके जस्ट बाद ये मेरे से यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इफ यू आर हैविंग एनी स्पेशल एड कैटेगरी। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर इफ योर एड रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में डील करते हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी जॉब
इफ यू आर गिविंग एनी हाउसिंग रेंटल पे दे रहे हो या आप उसको सेल कर रहे हो, तो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन फेसबुक पे बतानी पड़ेगी दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गिविंग मी अथॉरिटी। तो उस अथॉरिटी, उस ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी लेटर वो आपको कहीं ना कहीं फेसबुक को प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में यानी कि किसी सोशल इशू, किसी पॉलिटिशियन पार्टी के लिए ऐड चला रहे हो, तो यू हैव टू गिव योर सर्टिफिकेशन कि दैट आई एम द ऑथोरेटिक पर्सन, जो मैं आंसरेबल हूं। अगर कोई भी गलत ऐड बनेगा या कोई भी गलत एक्टिविटी होगी, क्योंकि कंपनी तो कह देगी दिस पर्सन, इन्होंने ऐड चलाया, दिस पर्सन इज आंसरेबल, तो यू हैव टू गिव दैट लेटर कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे ये पर्सन है जो इस ऐड को चला रहा है। तो उस तरीके से आपको एक अपना रिक्वायरमेंट देना पड़ता है। तो अब ये बता रहा है कि इसके बेनिफिट क्या है। एक्यूरेटली डिक्लेयरिंग योर एड कैटेगरी हेल्प यू रन एड। जो भी आप एड यहाँ पे रन करोगे उसमें आपको कहीं भी कोई भी एड रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रिवेंट पोटेंशियल एड रिजेक्शन, वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो तो आपको अपने कैटेगराइज करना है, तो इन्होंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है एड लैंडिंग पेज, इमेज और वीडियो, हेडलाइन टेक्स्ट। यस आई एम माई एड प्रमोट वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप क्रेडिट कार्ड, ब्रांड एड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ऑटो लोन्स, पर्सनल बिजनेस लोन, ये सारे के सारे लोन्स आप प्रोवाइड करते हो, या नो माई एड इज नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ दीज, तो आप यहाँ से अपने आप को बता सकते हो नहीं भाई मैं इन चीजों में ऐड नहीं रन कर रहा। अब ये दूसरा ऑप्शन देगा यस माई ऐड प्रमोट, तो ये आपसे बोलेगा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दे रहे हो, तो आपने बोला नहीं मैं ये भी नहीं कर रहा, तो ये फिर आपको हाउसिंग से रिलेटेड पूछेगा। तो इन्होंने सारे ऑप्शंस को ओपन करके रखा है, तो ये आपके ऊपर है। कोई भी ऐड मैंने नहीं लिया। यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप ऊपर कैटेगराइज कर लोगे कि दिस इज द कैटेगरी मेनली इसके लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, देन यू हैव टू सेलेक्ट। यहाँ से आपके पास ऑप्शन शुरू होता है, वही आपका कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस का है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ए बी टेस्ट। आई थिंक आप सबने ए बी टेस्ट मेटा बिजनेस सूट में भी देखा था, याद है? याद है या नहीं है? या नंदा, जो आपका एड परफॉर्म कर रहा होता है अच्छा, चाहे वो इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, उसी तरीके से आप एड में कर सकते हो। टू हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस, टेस्ट वर्जन, दो ऑप्शन आ जाएंगे। आप इमेज के थ्रू अपने ऐड को चेकआउट कर सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू देख सकते हो, ऑडियंस के थ्रू देख सकते हो, प्लेसमेंट के थ्रू देख सकते हो। तो आप अपने एबी टेस्टिंग अगर ऑन करते हो तो आपका एक पुराने वाला ओल्ड एड प्लस आपका कोई न्यू एड, पहले आपने कोई ओल्ड एड बना रखा है उसके साथ आप कंपैरिजन करना चाहोगे तो आप एबी टेस्टिंग करना। पहला ही एड एबी टेस्टिंग के लिए नहीं जाएगा। तो ट्राई करना पहले एक ओल्ड वन हो जिससे आपके रिजल्ट आ चुके हैं, फिर आप न्यू वन के साथ कंपेयर करो। तो एबी टेस्टिंग तब करते हैं। फिर आपसे पूछेगा ठीक है आप अपने बजट को सेट करना चाहते हो, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन, हाँ भी मैं अपना बजट दिखाना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ। तो ये आपसे पूछ रहा है डेली बजट रखना है या लाइफ टाइम बजट रखना है। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है एक महीने के लिए है। जैसे आज में 28 नवंबर है, तो मेरा लास्ट जो है 27 दिसंबर तक मेरा एड रन होगा। तो 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपका एड रन होगा। उसका बजट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट यू डू यू वांट टू स्पेंड। अगर आप डेली स्पेंड करना चाहते हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डेली बजट, और यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया भाई 260 रुपीज आई एम स्पेंडिंग, यहाँ क्या आपके पास। इसके बाद आपके पास आता है बिड स्ट्रेटेजी। यहाँ फेसबुक पे आपको बिड स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है हाईएस्ट वॉल्यूम।
अब हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। आपने सारा का सारा यानी कि 260 रुपीज आपने फेसबुक को दे दिए। अब 260 रुपीज आपने फेसबुक को प्रोवाइड कर दिए और फेसबुक देखेगा इस 260 रुपीज में आपको कितनी अवेयरनेस वो लाके दे सकता है, कितने रीच आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि आपका अपना पोटेंशियल नहीं रहा, आपकी कितने इंप्रेशन आएंगे वो सिर्फ फेसबुक डिसाइड करेगा। मतलब पर 1000 इंप्रेशन जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो फेसबुक अपने आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट करेगा। तो यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्ट्रिक्शन, आपने ना ही फेसबुक को कोई रिस्ट्रिक्ट किया। आपने बोल दिया भाई 260 रुपीज मेरा पूरे दिन का बजट है, पर 1000 इंप्रेशन जो फेसबुक का मन करेगा वो डिडक्ट करेगा। अब ये था हाईएस्ट वॉल्यूम में। आप इसको चाहते हो एडिट करना, यू कैन। मैंने यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे इसने क्लिक करके दूसरा एक और ऑप्शन रखा है कॉस्ट पर रिजल्ट। एम टू सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट व्हाइल मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। पहले में आपका ऑप्शन था कौन ध्यान रखेगा, फेसबुक। दूसरे में ध्यान कौन रखेगा, दूसरे वाले सेक्शन में इसने बोला कॉस्ट पर रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है, कोई समझा पाएगा? पोस्ट पर रिजल्ट आपने शायद पढ़ा भी है गूगल एड्स में। जय नंदा। सर श्योर नहीं है, लेकिन इसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम एक मतलब 1000 इम्प्रेशन पे कितना कॉस्ट देना चाहते हैं। यानी कि मतलब हाँ, मतलब वो सिमिलर है 1000 इंप्रेशन पे हाउ मच यू वांट टू गिव टू फेसबुक। या ठीक है, एक सर्टेन या अमाउंट तो आपका होगा। ये मेरे हाथ में होगा, मैं कितना देना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम वाला फेसबुक के हाथ बिल्कुल। में है, तो ठीक है, ये दूसरा वाला मेरे हाथ में है, मैं कितना कॉस्ट देना चाहती हूँ या कितना मुझे बिल्कुल। इम्प्रेशंस चाहिए। ठीक है, तो फिर ये लास्ट में एक बिड कैप आ रहा है, देन सेट द बिड, हाईएस्ट यू वांट टू स्पेंड टू बिड ऑन एनी ऑप्शन। एक बिड सर कैप है। मेरे हिसाब से ये तीसरा ऑप्शन, मैं श्योर नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये होगा कि फेसबुक को अथॉरिटी दे रहे हैं लेकिन लिमिट भी लगा रहे हैं कि मैक्सिमम इतना ही खर्चा करना। ठीक है, बाकी कोई और बताना चाहे? दो ऑप्शन है, ये मैनुअल है दोनों, ये ऑटोमेशन पे था सारा। या सर ये आप दोनों एक्सप्लेन मैनुअल है। करो। नहीं नहीं भाई, एक बार दूसरों से भी पूछ लेते हैं, मैं तो करूँ भाई। क्या जाते हैं? सर सेकंड वाला उसमें जैसे गूगल एड में कॉस्ट पर क्लिक था ना, हाँ हाँ। तो वही है सेम। यहाँ पे रिजल्ट वो लिखा हुआ है इसमें, जो ओके। आपका जैसे कोई क्लिक करता है तो उसके पीछे कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, यहाँ कोई कन्वर्जन होती है तो उसके पीछे ठीक है। कितनी अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, बिड कैप, देन बिड कैप क्या जा रहा है फिर? मिड ये कैप भी में सर आप लिमिट लगाते हो कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए खुद के। नहीं, बजट के लिए बिड है ये तो। ये है ना, टू सेट द हाईएस्ट यू वांट टू बिड। बजट तो हाँ, हो गया ऐसे डिसाइड। मैक्सिमम कितना, मतलब कि आप एक एक्शन के पीछे कितना यूज करना चाह रहे दोनों बात सेम नहीं हो गई, पहले वाले भी सीपीसी भी? हो। पहले वाले में सर ये है ना कि इसमें हम लिमिट नहीं लगाएंगे, वो खुद डिसाइड करेगा। नहीं नहीं, ये छोड़ दो, ये हाईएस्ट वॉल्यूम तो हो गया। इस वाले में हम्म। और इस वाले में आपने दोनों बातें सेम बोल दी। इसमें भी आप वही कह रहे हो कि सीपीसी वाली बात हो गई, तो आप इसमें भी कह रहे हो कि हम अमाउंट लगा देते हैं मैक्सिमम। दोनों बात तो सेम हो गई। इसमें हाईएस्ट से ऊपर नहीं जाएगा थर्ड वाले में। अच्छा, इसमें हाईएस्ट से ऊपर चला जाएगा, हाँ ये बात थोड़ी सी यही है। हम्म। ठीक है, पक्का? सेकंड। भाई कंफर्म करो, आगे बताना फिर मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। Second। चलो, दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा, मतलब जतिन ने जो बताया थोड़ा सा को सिमिलर है इनसे, थोड़ा सा समझ लो। कॉस्ट पर रिजल्ट में क्या है, वी हैव अ एवरेज अमाउंट। हमने 1000 इंप्रेशन, फर्स्ट 1000 इंप्रेशन जो हमें मिले, लेट्स सपोज वो मिले 50 रुपए में, एग्जांपल दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट 1000 इंप्रेशन वो हमें मिले 10 रुपए में। तो एक बार तो 50 रुपए जा रहा है, एक बार 10 रुपए जा रहा है। मैंने फेसबुक को एक एवरेज अमाउंट दे दिया। मैंने क्या बोला, मेरे 1000 इंप्रेशन जो भी आप लेके आ रहे हो
तो मुझे 30 रुपए चाहिए एवरेज। एवरेज अमाउंट कह रहा हूं, चाहे वो ज्यादा जाए चाहे वो कम जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, लास्ट फाइनल में एवरेज आना चाहिए 30 रुपीज। तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब है हमने एक एवरेज अमाउंट सेट करना होता है, चाहे फेसबुक उससे ऊपर जाए हाई पे, चाहे फेसबुक उससे लो लेके आए, पर मैंने एवरेज सेट कर दिया। दूसरे ऑप्शन में बिड कैप में हम गूगल फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ना तो हाई जाएगा ना ही लो जाएगा। हमने जो अमाउंट आपको दे दिया है 20 रुपए 10 रुपए, ये अमाउंट हमने डिसाइड कर दिया है, इसमें आपको 1000 इंप्रेशन हमें दिखाने। ये डिफरेंस होता है बस। एक में हमारे पास एवरेज का ऑप्शन आता है, एक में हम डायरेक्ट सेट कर सकते हैं अमाउंट, इससे ऊपर नहीं जाएगा भाई। 10 रुपए, जैसे यहाँ पे हमने 30 रुपए बेशक लिखा था, बट वो 50 पे भी 1000 इंप्रेशन ला रहा है। यहाँ हमने 10 रुपए दे दिए तो 10 रुपए में 1000 इंप्रेशन ला के दे, ये हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको दोनों के ऑप्शन दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। पहले एक एक करके दिखाते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहा हूं अभी, नीचे के ऑप्शंस को अभी अवॉइड कर रहा हूं, नीचे के ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहा। हाईएस्ट वॉल्यूम मैंने कैंपेन में सेट कर दिया, मैं गया अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब मैं आ गया अपने एड सेट पे, ठीक है। यहां पे भी मैंने इसका नाम रख दिया AI कोर्स एड। यहां से मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया ना, मैं इस पे बात करूंगा, एक बार बस सिंपल बताने के लिए लेके आया हूं। यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स में मैं बाद में समझाऊंगा परफॉर्मेंस गोल क्या है, थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ। क्या यहाँ पे मुझे एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है ये? एक बार यहाँ पे देख लेना, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे मुझे एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, दिख रहा है? और यहाँ पे नीचे एक बात भी लिखी आ रही है, मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट गेट मोस्ट 1000 इंप्रेशन यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी, कह रहा है। यहाँ पे मुझे एडिट करने नहीं दे रहा, ऊपर से उसने बोल दिया आपका बजट 1000 इंप्रेशन में जो बेस्ट रहेगा हम लाके देंगे। पहला क्लियर हो गया। अब आते हैं, मैंने यहां से बिड स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं गया वापस बिड स्ट्रेटेजी में, और यहां से अब की बार हाईएस्ट वॉल्यूम की वजह मैंने कर दिया कॉस्ट पर रिजल्ट। नेक्स्ट पे गया, फिर से मैं AI कोर्स एड पे, मैं यहां से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। क्या अब मुझे ये एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट में? हाँ भी। अब ये क्या कह रहा है, एवरेज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे लिख दिया आई वॉन्ट टू स्पेंड 20 रुपीज। Meta will aim to get 1000 impression and will try to keep average cost around 20. Some result may more और some may less। आ गया? तो यहाँ पे हमने एवरेज अमाउंट सेट कर दिया। अब आते हैं तीसरे वाले में। अब मैं फिर से अपने कैंपेन में जाऊंगा, वहां से मैं बिड स्ट्रेटेजी पे बिड कैप लगा देता हूं। बिड कैप आ गया, बिड कंट्रोल। यहां पे आ गया मैक्सिमम बिड ऑप्शन, मेटा विल एम टू गेट मोस्ट 1000 इंप्रेशन विदाउट बिडिंग मोर देन, मैंने मेंशन कर दिया 10 रुपीज। 10 रुपए में वो 1000 इंप्रेशन लाके देगा, ये बिड कैप स्ट्रेटेजी मैंने लगा दी। तो तीनों बिड आपने समझ ली, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट कैप। कॉस्ट कैप मैं बोलूंगा, पहले उसका नाम कॉस्ट कैप होता था, बट अब आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट। दूसरा, तीसरा ऑप्शन आ रहा है आपका बिड कैप। ठीक है भी? या सुरभि? सर मेरे को पूछना था, जैसे आपने जो बिड कंट्रोल बताया है,
है ना। तो सर जो सब में 1000 इम्प्रेशन आ रहा है, तो 1000 इम्प्रेशन से ज्यादा भी तो अगर चाहिए होंगे तो वो कैसे होगा? नहीं, फिर दोबारा दूसरे 1000 इंप्रेशन का पैसे काटेगा ना, 10 रुपए। 20,000 इंप्रेशन आ गए। हम्म। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके ऐड पे 20,000 इंप्रेशन आ गए, तो कितने अमाउंट डिडक्ट हो गया? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 10 रुपीज जो ले रहा है वो 1000 इम्प्रेशन की ले रहा हाँ बिल्कुल। है ना। सर अभी जैसे आपने तीनों बताए तो इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव लग रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग बिड कंट्रोल लग रहा है, क्योंकि हम जितना अमाउंट उनको दे रहे हैं उस हिसाब से वो हमें इम्प्रेशन दे रहा है। नहीं, मैंने ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं ना अभी, तो कौन सा इफेक्टिव है। मैंने तो ये बताया, ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि हम वहां चेंज करते हैं और यहाँ आपका अमाउंट लिखा जा सकता है। इफेक्टिव कौन सा है वो तो हम बाद में बात करेंगे। मैं तो ये पूछा, अच्छा, तीनों ओके। बिड समझ में आ गई? हाँ सर, वो समझ हाँ में आया है अभी। बिल्कुल। तो हम वापस अपने एड कैंपेन पे आएंगे, अभी कैंपेन सेटिंग्स में ही आएंगे। ओके। या तो ये 3 तरीके की आपकी ऑप्टिमाइजेशन थी बिड में, जो आपने यहाँ पे कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी में देखनी है। अब बात आती है, जब कोई बंदा जो फ्रेशर पर्सन होता है उसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहता है सर मैं, जो अभी सुरभि के साथ भी आई, कि इन तीनों में से उन्होंने अपने लिए तो इफेक्टिव समझ लिया कि भाई हम बिड कैप सबसे बेस्ट है, उसको ले लेते हैं। तो आप सबसे भी क्वेश्चन यही है कि इन तीनों में से एज ए फ्रेशर हमारे पास कोई मतलब, अगर मैं बात करूं आपने कभी एड रन नहीं किया है अगर फेसबुक पे, तो हमारे पास अब कौन सी तीनों में से यूजफुल है जो हम बिड यहाँ पे यूज करें आपके अकॉर्डिंग? सेकंड वन, थर्ड वन, इसमें थर्ड वन। चलो, मैं ना, आप सबसे मतलब जिन्होंने थर्ड वन बोला है, सुरभि एंड आमिर। सुरभि, आपको कैसे पता कि हम कहाँ कितना अमाउंट स्पेंड करें? यानी कि जो अमाउंट है, 10 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, ये कैसे जज करोगे? एज ए फ्रेशर आपने ऐड अभी तक रन नहीं किया है, तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना ये तो। बिड कैप कैसे लगाओगे? आपको तो आइडिया ही नहीं है कि मेरा जो ऐड है वो कितने रुपए में 1000 इंप्रेशन लाके दे सकता है। ये तो हमने कभी ऐड ही नहीं चलाया, तो दिक्कत है ना। तो अब ये जो बिड कैप है, ये स्ट्रेटेजी तो फ्रेशर वाले अभी यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट वन। अब बात आती है जो सेकंड वाले हैं। आपने देख लिया कि भाई हमारे पास तो एवरेज ऑप्शन है, तो मुझे तो आप ये बताओ पहले। अब मुझे आप सभी जो सेकंड वाले हैं, आपको क्या पता कि फेसबुक कितना मैक्सिमम और कितना लोवेस्ट, यानी कि कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट लेके जा सकता है आपको इंप्रेशन लाने में? अभी कितना अमाउंट एवरेज में डालोगे? आप कैसे जज करोगे ये तो बताओ मुझे। एवरेज अमाउंट कैसे डिसाइड करोगे ये तो बता दो सेकंड वालों। जतिन, नंदा। लिखा आता था राइट साइड पे, है? गूगल ऐड में ही लिखा आता था। तो गूगल ऐड में थोड़ी बात कर रहे हैं भाई, फेसबुक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे है तो एज ए फ्रेशर, फ्रेशर आप कैसे डिसाइड करोगे कितना एवरेज स्पेंड करना चाहिए? ट्रायल के ऊपर ही है सर, ये स्टार्टिंग में तो नहीं बता रहे। हाँ, यही दिक्कत है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बोलूं, जो हाईएस्ट वॉल्यूम है, एक ऐड आप इसमें रन कर लेना, चाहे आप यहाँ पे 100 से लेके 200 रुपए का एक बजट लगा लेना।
मैं आपको बस हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ, आपको थोड़े टाइम बाद अपने आप एक्सपीरियंस के थ्रू आ जाएगा कि कौन सी पिन कहाँ लगानी है। बट स्टार्टिंग में पहली बार ऐड चलाओ तो है अपना हाईएस्ट वॉल्यूम लगा देना। अब हाईएस्ट वॉल्यूम से होगा क्या, जैसे ही आप हाईएस्ट वॉल्यूम डालोगे तो आपको एक रिपोर्ट या आप कह सकते हो एक रिजल्ट मिल जाएगा। किस चीज का? जब आपको लिखा आ जाएगा सीपीएम। सबको पता है सीपीएम का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर माइल। और इसका सीधा सीधा मतलब आता है कितना अमाउंट फेसबुक ने 1000 इंप्रेशन पे डिडक्ट किया है। जब आप हाईएस्ट वॉल्यूम पे किसको छोड़ देते हो? हाईएस्ट वॉल्यूम आप फेसबुक के लिए छोड़ देते हो, एफबी अकाउंट के लिए, कि आप डिसाइड करोगे। तो अब फेसबुक अपने हिसाब से काम करेगा, आपको 1000 इंप्रेशन का एक सर्टेन कॉस्ट यानी कि एक अमाउंट बता देगा, इस कॉस्ट पे उतने 1000 इंप्रेशन दिए हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे क्या आता है, जो कॉस्ट आई है 1000 इंप्रेशन की, क्लियर है? 1000 इंप्रेशन की जो कॉस्ट आई है वो आपको पास पता चल चुकी है अब। तो अब सेकंड एड जब आप रन करोगे तब आपके पास एवरेज भी आप ले सकते हो, अगर किसी को लगे तो वो बिड कैप भी ले सकता है, क्योंकि अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपके पास एक नंबरिक वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप एवरेज और बिड कैप बता सकते हो। तो फर्स्ट एड हाईएस्ट वॉल्यूम में ही चलने देना एज ए फ्रेशर अगर आप काम कर रहे हो। तो जब आपने एड रन ही कर लिए तो अब आप एवरेज और बिड कैप भी खेलो। डन है? तो यहां से अभी हम, ये इजीएस्ट वे है या सुरभि? सर हाईएस्ट वॉल्यूम में ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो जैसे अगर से हम लोग 200 रुपीज वो करते हैं तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा भी तो लेगा ना हमसे। हाँ, तो पता तो चल लाइक गया ना, ज्यादा से ज्यादा कितने ही ले लेगा, 200 के 200 रुपए ले जाएगा क्या 1000 इंप्रेशन के? नहीं सर, जैसे इसमें ये होता है ना कि जैसे अगर मान लो 200 रुपीज हमने किए तो कभी कभी वो कम भी लेगा और कभी कभी ज्यादा भी स्पेंड, लाइक हमें स्पेंड करने पड़ेंगे अमाउंट। 200 रुपए आपने अगर लगाए हैं, ऐसा है ना इसमें? नहीं आपने 200 रुपए लगाए, अब वो आपको ये बता देगा हाँ। कि 1000 इंप्रेशन के उसने कितने पैसे काटे हैं, उसमें कम ज्यादा का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक एक्स अमाउंट वो बता देगा आपको कि पर 1000 इंप्रेशन मैंने ये अमाउंट डिडक्ट किया है। फिर रह क्या गया? ओके। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सेकंड ऐड में मुझे पता है कि 1000 इंप्रेशन उसने इतने रुपए में तो दिखाए दिखाई थे, तो इससे ज्यादा तो वो पैसे नहीं लेगा। तभी तो ऐड की ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है सुरभि। यस तो सर। नेक्स्ट टाइम हम उसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई तूने मान लो 50 रुपए उसने 1000 इंप्रेशन के लिए पिछली बार, अब की बार मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे तो 20 रुपीज में इंप्रेशन ला के दे। अगर वो नहीं ला के देगा तो आप क्या करोगे, 22 रुपीज या 25 रुपीज कर दोगे। यही तो ऑप्टिमाइजेशन करोगे। मान लो 20 रुपीज में वो नहीं चल रहा है, एड ही नहीं चल रहा यस है, सर। आपका 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, तो आप पैसे ही तो बढ़ा सकते हो। आपको पता है 50 रुपए से तो ऊपर हम जाएंगे नहीं, तो 25 कर देते हैं। अगर 20 रुपए में भी उसने 1000 इंप्रेशन ला दिए तो आप इसको कम भी कर सकते हो, फिर 15 रुपए कर दो। ऐसी तो एड ऑप्टिमाइजेशन होगी। यस सर, गॉट इट सर। या नंदा बताइए। सर अगर हम हाईएस्ट वॉल्यूम में सारी फेसबुक को अथॉरिटी देते हैं, वो कितना भी पैसा ले 1000 इम्प्रेशन का, लेकिन मैक्सिमम तो 260 ही लेगा ना, से वो क्योंकि तो हमने हमने डाल डेली दिया ना बजट बजट, रखा हाँ है। बजट से ऊपर पड़ जाएगा। मतलब ऐसे तो नहीं 5000 कर देगा, वो तो नहीं होगा ना, लेगा तो 260, उसके ज्यादा तो कभी भी नहीं लेने वाला। आपके एक दिन के जो आपने बजट डाला है उसी के अकॉर्डिंग पैसे काट देगा, चाहे वो 2 घंटे में 260 रुपए खत्म कर दे। चाहे 10 मिनट में काट ले या चाहे काट ले। 24 घंटे में। हाँ, ओके। ओके सर। ये रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, आप अपना, आप कई बार होता है आप सभी जब एड रन कर रहे होते हैं तो आपको एक पता चल जाता है कि भाई इस सर्टेन अमाउंट पे, इस सर्टेन टाइमिंग पे मेरा थोड़ा सा एड बढ़िया चलता है। वैसे 260 का बजट है, बट आपने क्या किया, आपने टिक कर दिया कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए मैं अपने एड का थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपने क्या किया, इंक्रीज बजट बाय परसेंटेज। आप अपने बजट का परसेंटेज सेट कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं भाई मुझे तो परसेंटेज के हिसाब से सेट ही नहीं करना,
तो आप अपना अमाउंट के हिसाब से कर सकते हो। जैसे 29, आज 28 है, कल 29 को 12 बजते ही और 30 नवंबर तक 12 बजे तक मेरे ऐड का जो बजट है वो मैंने 50 रुपये बढ़ा दिया। तो जो 260 रुपीज थे वो 330 हो जाएंगे, 310 रुपये a डे। उस टाइम ड्यूरेशन के लिए ही बढ़ेगा। अगर आप ये टाइम ड्यूरेशन चेंज कर दोगे तो वो 50 रुपये हट जाएंगे, अगर करना है तो, नहीं तो आप रहने दो। ऐसा कुछ मैंडेटरी पार्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप अपने ऐड को शेड्यूल करना चाहते हो। तो पहले मैं बता दूं, जब एक दिन के लिए ऐड चलता है तो शेड्यूल नहीं किया जा सकता। शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि आपने शायद फेसबुक गूगल एड्स में देखा था, आप अपना ऐड मंडे टू फ्राइडे चलाना चाहते हो, आप सिर्फ सैटरडे संडे चलाना चाहते हो, आप मंडे टू संडे चलाना चाहते हो, और टाइमिंग भी आपके चल जाएगी। तो आप ये टाइमिंग जो है, ये एड शेड्यूलिंग जब होती है जब आप लाइफ टाइम ऐड चला रहे हो, मतलब एक हफ्ते के लिए चला रहे हो, 2 हफ्ते के लिए ऐड चला रहे हो, तब ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट करते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। या नंदा बताइए। सर अगर डेली करते हैं तो एड रन किस टाइम से होगा, मतलब 12 से 12 बजे है या जब हम ऑन करेंगे उसी टाइम जब से? आप ऑन करोगे, अभी आएगा आगे पूछेगा वो कब से स्टार्ट करना है। अगर मैंने यहाँ पे डेली ओके। बजट करा है ना, तो आगे जैसे मैंने तो अभी एक ही ऑप्शन रखा था। हम्म। जैसे अभी एड शेड्यूलिंग ऑन नहीं कर रहा, बट नेक्स्ट करता हूँ। तो जब मैं ओके ऐड, सर। यहाँ पे ऐड सेट में हूँ तो पूछेगा मेरे से कब से शुरू करना है। तो उस टाइम तो टाइम सेट कर लेंगे हम, मतलब। हाँ। ओके ओके। अब यहाँ पे आपके ऐड सेट का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपको ऐड, जो आपका अवेयरनेस ऐड है, उससे कराना क्या है। वी विल ट्राई टू शो योर एड एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल। जितने बंदों तक आपका एड दिखा सकते हैं हम दिखाएंगे। ये आपको मैक्सिमाइज इंप्रेशन के लिए ऐड चला रहा है। वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। एक ही बंदे को भी हम 2 बार दिखा सकते हैं। इंप्रेशन का मतलब तो यही होता है। रीच का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा बंदों तक पहुंचना। इंप्रेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एड को एक बंदा देखे, 2 बंदा देखे, वो उनके ऊपर है। ठीक है? ये आपसे पूछ रहा है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल हु लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। आपका जो एड है वो उन पर्सन को दिखाई देगा, दिखा देंगे हम, जो ज्यादा से ज्यादा आपके एड के साथ इंटरेक्ट होना भी चाहेंगे, जो आपके एड को याद भी रख सकते हैं। अब वो याद रखने वाली मेमोरी क्या है, वो उन पर्सन को ज्यादा टारगेट करेंगे जिन्होंने आपके जैसे पेजेस को पहले से ही फॉलो किया हुआ है। तो आपके ऊपर है आप यहाँ से क्या लेना चाहते हो। इसके जस्ट बाद आपके पास ऑप्शन आता है, अगर आप वीडियो व्यू कर रहे हो, अगर आपके पास पहले से ही एक बनी बनाई वीडियो है, तो आपको ये बता रहा है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल जो आपकी वीडियो को 15 सेकंड से कम टाइम तक देखना पसंद करते हैं, उन बंदों को ऐड दिखाएंगे। अगर आपका वीडियो बड़ा है या छोटा है, जैसा भी है, तो हम आपका वीडियो उन पर्सन को दिखाना पसंद करेंगे या दिखाएंगे जो 15 सेकंड तक तो देखते ही देखते हैं। फिर लॉन्गर वीडियो, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू वॉच एटलीस्ट 15 सेकेंड। उन बंदों को भी दिखा सकते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो है बट 15 सेकेंड तो एटलीस्ट वो देखते ही देखते हैं। नेक्स्ट वाले में ऑप्शन आ रहा है, एटलीस्ट 2 सेकेंड कॉन्टिन्यूस वीडियो व्यूज वाले को, जो आपकी वीडियो को एटलीस्ट 2 सेकेंड तक देखे या फिर 50% ऑफ योर वीडियो वो देख चुका हो। ऐसे आपने टारगेट करना है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो है ज्यादा से ज्यादा बंदों तक पहुंचना। तो रीच करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन पे चूज करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप अपने कौन से फेसबुक पेज पे ऐड रन करना चाहते हो। देखिए आपके सारे फेसबुक पेज आ गए, विजिबल हो रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था आप ऐड अकाउंट कितने भी या बिजनेस अकाउंट बना लो, बिजनेस अकाउंट के बाद किसी भी पेज पे कभी भी ऐड रन कर सकते हो। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके ऊपर है। मैंने टेकिनेटर पेज, बिजनेस अकाउंट टेकिनेटर लिया है, बट मैं ऐड कोई से भी पेज पे चला सकता हूँ। अब मैंने टेकिनेटर सेलेक्ट किया है, ऐड चल जाएगा।
इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डायनामिक क्रिएटिव। कहने का, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज image headlines and will automatically create your combination optimized for your audience। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव को ऑन कर दिया, तो हाउ टू क्रिएट एन डायनामिक क्रिएटिव। आपने शायद आज के टाइम पे एड देखे भी होंगे। आपने फेसबुक पे एड देखते हो, पहले तो ये बता दो। तो आपने देखा है कभी शायद? हाँ, अपने आप आ जाते हैं, बट ऐड मतलब एक तो होता है इग्नोर कर दिया, देखा ही नहीं। आजकल ऐड पे क्लिक करने के बाद, जैसे ही आप ऐड देखते हो, उस पे क्लिक करने के बाद एक अलग सा पॉपअप सा ओपन हो जाता है, पूरी कंपनी के बारे में बताता है। मैं दिखा भी देता हूँ। अगर दिखाई देगा तो अभी यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा। देख लो भाई, एक ही वीडियो में ये एक ही इसमें सब कुछ दिखा रहा है। चलो, अब आएगा आपके में ही दिख जाएगा। जब आपका ऐड दिखेगा तभी दिखा दूंगा। तो यू कैन प्रोवाइड अ क्रिएटिव, आप अपनी इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हो, हेडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऐड पे क्लिक करेगा तो एक है ना शॉर्ट कंपनी का ओवरव्यू ओपन हो जाता है। पहले मैं वो चीज कह रहा हूँ, जैसे ही आप किसी ऐड पे क्लिक करते हो तो पहले एक कंपनी का, पहले तो क्या होता था, पहले आप उस वेबसाइट के ऐड पे चले जाते थे, उस वेबसाइट पे विजिट कर जाते थे। बट आजकल क्या होने लगा है, फेसबुक पे जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हो तो एक पॉपअप टाइप में कंपनी का ओवरव्यू आ जाता है। वहीं पे कंपनी क्या करती है, क्या सेल करती है, क्या प्रोडक्ट है, वो सारा का सारा आपको दिखने के बाद आप नेक्स्ट टैब पे जाते हो। मतलब चाहे वो आप लैंडिंग पेज पे जाओ, तो वो बीच में जो पॉपअप आने लग गया है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो डायनामिक क्रिएटिव बनाना, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, एज इट इज इसको ऑन करना पड़ेगा। मैं बना के दिखाऊंगा डायनेमिक क्रिएटिव कहाँ काम आएगा। यहाँ पे नंदा आपका क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट करता है आपका ऐड, कब आपने स्टार्ट करना है 29 को, कितने बजे से, एंड वो 12 घंटे के बाद ही होगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने 28 तारीख रखा है, तो अभी ये मैंने टाइम रख दिया 8:30, या इसको मैं 9:30 कर देता हूँ। तो 9, 9:30 बजे के लिए 29 तारीख को 9:30 बजे तक, 8:30 बजे, 9:30 बजे तक ये चलेगा। अगर मैं इसको एंड डेट डाल देता हूं तो आई कैन डू कि भाई ये कब तक चलेगा। ठीक है, 10 बजे तक मैंने चला दिया, मेरे ऊपर है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है बजट शेड्यूलिंग। अगर आप चाहते हो अपने इसके लिए बजट शेड्यूलिंग, पर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक कैंपेन के अंदर एक और ऐड चलाना चाहते हो, एक और एड सेट बनाना चाहते हो, ये एड सेट 1 है, आप एक और एड सेट यहाँ पे बनाना चाहते हो, एड सेट 2, तो ये कह रहा है आप उसके लिए स्पेंड लिमिट बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने इस कैंपेन के लिए, आपने देखा होगा, 5000 रुपीज डाल दिए थे। तो एक एड सेट है, इस पे 2500 रुपीज में स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं एक और एड सेट बनाना चाहता हूँ, मैं तो आधे पैसे मैं उस पर स्पेंड करना चाहता हूँ। तो यू कैन लिमिट योर बजट कि इस एड ग्रुप में या इस एड सेट में आप इतने रुपए सेंड करो, या इतने रुपए इस पे लगा दो, सेकंड वाले पे इतने लगा दो।
तो आप यहाँ से लिमिट लगा सकते हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एड्स लिमिट डालोगे तो यू कैन डू कि भाई मैं मिनिमम इस पे मिनिमम इतना रखना चाहता हूँ, मैक्सिमम ये रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसने अभी मुझे बोला डेली मिनिमम अमाउंट सेट लेस देन तो इक्वल्स टू 90% ऑफ योर कैंपेन, तो मुझे इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने डाल दिया है। अगर नहीं करना है तो जस्ट अनटिक कर दो। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होता है। ये ऑडियंस टारगेट करने का जो ऑप्शन है, यहां से आपके पास ऑप्शन शुरू होता है। बिल्कुल जैसे आपने गूगल एड्स में एड लोकेशन करके देखा था ना, लोकेशन वाला सेगमेंट, यहां से मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा बट हल्का फुल्का सिमिलर मिलेगा। मैंने इसको क्लोज कर दिया, पहले मैं आपको क्लोज करके बता रहा हूँ। ये आपका लोकेशन का ऑप्शन है। जैसे आपने गूगल एड्स में लोकेशन ऐड करना, एक्सक्लूड करना और इंक्लूड करना सीखा था। सिर्फ 3 बंदों ने सीखा था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंक्लूड एक्सक्लूड ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने पूरे दिल्ली में ऐड चलाना है, तो यहाँ पे आपने दिल्ली सेलेक्ट किया। यहाँ पे दिल्ली आपने पूरी की पूरी दिल्ली को सेलेक्ट कर लिया, पूरी दिल्ली में आपका ऐड रन होगा। बट आपने अब दिल्ली के कुछ पिन कोड्स पे ऐड रन नहीं करना, तो पहले एक्सक्लूजन सेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे किसी पिन कोड पे ऐड रन नहीं करना, तो मैंने ये जिप कोड सेलेक्ट कर दिया। तो दिल्ली में इस जिप कोड पे मेरा ऐड रन नहीं होगा, या आप कह सकते हो इस वाले एरिया में मेरा ऐड रन नहीं करने देगा। तो यहाँ इंक्लूड के लिए और एक्सक्लूड के लिए आप ऐसे कर सकते हो। अब मुझे जगह इंक्लूड करनी है, बट ये तो वन बाय वन करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं वन बाय वन ऐड रन ना, मतलब लोकेशन ऐड ना करके, तो यहां से आपके पास नीचे ऑप्शन आता है ऐड लोकेशन इन बल्क, क्लिक करो। ये आपको गूगल ऐड वाला सेक्शन नहीं देगा, को सिमिलर है, मैंने पहले ही बोल दिया है। ये आपको क्या करके दे रहा है, दिख रहा है? आपको कैटेगरी बना के दे रहा है, कंट्री के अकॉर्डिंग करना है, स्टेट्स की वजह से करना है, कोई बढ़िया सी लोकेशंस आपको पता है, मार्केट एरियाज पता है, सिटीज पता है, पोस्टल कोड्स, आपको इवन की एड्रेस पता है, कहीं का आपको पॉपुलर एड्रेस पता है, तो आप यहाँ मेंशन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल WS क्यूब टेक का जो ऑफिशियल एड्रेस है, मान लो ये रहा, ये राजस्थान का है शायद। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। 10 माइल्स पे जाना है, 1 माइल्स पे जाना है, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे मैच लोकेशन आ गया, क्लिक करना है ऐड वन लोकेशन। ये मैंने 1 माइल के लिए डाल दिया, तो जोधपुर के 1 माइल पे बढ़ा सकता हूँ मैं यहाँ से जितना मुझे बढ़ाना है। 10 माइल का एक रेडियस बन जाएगा। अगर आपको अपनी लोकेशंस के बारे में, पहले मैं बता रहा हूँ इंक्लूड और एक्सक्लूड को ध्यान रखना। अगर आपको बल्क में डालनी है, आप यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन पे आओगे, आपको सिटीज के बारे में डालना है तो सिटीज के नाम लिख दो सारे।
आपको यहाँ पे बल्क एक्शन में अगर आपको लगता है किसी मार्केट एरिया का आपको नाम पता है तो आप वो यूज कर लो। क्लियर है? तो यहां से आप इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले सेक्शन पे जा सकते हो। यहाँ पे आपके पास आता है वही सेम ऑप्शन, आप कंट्री के अकॉर्डिंग सभी सेलेक्ट करना चाहते हो, सभी कंट्रियों पे ऐड चलाना है, खत्म, सब कंट्रियों में ऐड चलेगा। अनटिक कर दिया तो हट गई। तो ये बल्क ऐड चलाने का ऑप्शन होता है। मैंने अभी सिर्फ इंडिया रख दिया। अब मेरा ऐड पूरे इंडिया में मैंने चलाना है। इसके जस्ट बाद आप कोई एज ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हो कि मिनिमम एज ग्रुप जो है उसको आपने ऐड चलाना है कि भाई इतने परसेंट को तो ये एज ग्रुप है, इसके ऊपर सबको अब आपको दिखाना ही है। दिस इज द ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, इन्होंने बदल दिया है, एडवांस एक प्लस करके ऑप्शन बना रखा है। मैं कहूंगा आप इसको यूज अभी ना करें। यहां से आप अपने ओरिजिनल ऑडियंस पे आ जाओ। जो पहले डैशबोर्ड होता था, ये पहले वाला डैशबोर्ड ले आएगा, जो फेसबुक पहले ऑप्शन देता था उस ऑप्शन पे ले आएगा आपको। यहाँ पे ये ओरिजिनल डैशबोर्ड है इसका। तो यहां से मेरी लोकेशन का ऑप्शन आ गया, ये एज ग्रुप आ गया। या नंदा बोलिए। सर एक बार रिपीट करके दिखाएंगे जो अभी लास्ट स्टेप दिखाया, एडवांस प्लस ऑडियंस वाला। एडवांस ऑप्शन वो अब हट गया होगा, ये रहा। ये एडवांस प्लस ऑप्शन आता है, इसमें आपको एडिटिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे, जैसे मैंने लोकेशन डाल दी, मैंने हम्म। एज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये सीधा मुझे यहाँ ले आता है, ये रहा। हाँ, तो तो इसको यहाँ से, बंद करना है, अनटिक करना है। हाँ इसको यहाँ भी रहा, ये अनटिक नहीं करना है, ये आ रहा है। बात वही है, सेम आ जाती है, बट यहाँ से आ रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, जो अभी तक फेसबुक देता आ रहा था। ओके। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा ओल्ड डैशबोर्ड ले आएगा, जो फेसबुक का ऑफिशियल डैशबोर्ड होता है ये। यहाँ से ये ऑफिशियल डैशबोर्ड है फेसबुक का। हम्म। यहाँ से वही और ऑप्शन आ गया आपका लोकेशन का। फिर यहाँ से एज सेलेक्ट कर सकते हो, विच एज ग्रुप यू आर लुकिंग फॉर, कि भाई इस एज ग्रुप को मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास जेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपके आएगा डिटेल टारगेटिंग। इस चीज को याद रखना, यहाँ से आपका डिटेल्ड टारगेटिंग शुरू होगा। एडिट बटन पे मैंने क्लिक किया। नाउ अगर आपको अपनी ऑडियंस पता है तो यू कैन सर्च, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। अगर आपने गूगल ऐड को समझा था, उसमें जो ऑडियंस थी उसकी कैटेगरी अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, वहां पे आता था हु दे आर, याद है? व्हाट दे आर, दे आर इंटरेस्टेड एंड हैबिट्स, उनकी क्या इंटरेस्ट है और क्या हैबिट है। और एक ऑप्शन आता था उनका व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। गूगल एड्स में आपने अगर याद किया हो तो तीन तरीके की ऑडियंस होती थी जो हम एडिट करते थे। हु दे आर, कौन थे वो, उनका इंटरेस्ट हैबिट क्या था, एंड व्हाट दे आर एक्टिवली सर्चिंग ऑन गूगल, कि वो क्या सर्च करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आप ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, तीनों के ऑप्शन यहाँ दे रहा है। ब्राउज पे आया, reach people based on education, employment, household, lifestyle details, reach specific audience for looking by an interest, actively the page they have liked and closely related topics, behavior, reach people based on purchase behavior intents। तो अब आपके पास तीन ऑप्शन है, आप डेमोग्राफिक के, एजुकेशन बैकग्राउंड से, उनकी एक्टिविटी डेली लाइफ पर्सनल लाइफ में जो एक्टिविटी है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो एक्टिवली किस चीज को सर्च कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास ऑप्शन आता है डेमोग्राफिक का।
डेमोग्राफिक में एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, लाइफ इवेंट से रिलेटेड, पेरेंट से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वर्क, इंटरेस्ट अलग आ गया। याद रखना ये डेमोग्राफिक में ये ऑप्शंस थे। अब आपको एजुकेशन लेवल चेक करना है। सभी जितने भी फेसबुक पे पर्सन है जिन्होंने अपनी प्रोफाइल को डिग्री में, जिन्होंने भी, जैसे आता है ना, जो भी पर्सन डिग्री है होल्डर है, कॉलेज ग्रेजुएट है, पीएचडी होल्डर्स है, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स है, इन स्कूल है, ये आपके ऊपर है, आप किनको अपना टारगेट करना चाहते हो। अब मैं जाता हूँ इन कॉलेज, हाई स्कूल, तो मैं टिक करता जाऊंगा। जो जो मेरी ऑडियंस बनती जाएगी, कॉलेज ग्रेजुएट्स, हाई स्कूल, कॉलेज इन ग्रेड स्कूल्स, क्या आ गया, ठीक है। यहां से मैं फील्ड ऑफ स्टडी एक एक पर्सन को, जैसे लेट्स सपोज किसी ने मार्केटिंग से रिलेटेड रखा है, तो एफिलिएट मार्केटिंग वालों को मैं टारगेट कर सकता हूँ, उनकी स्टडी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनका एक्चुअल में इंटरेस्ट है, जिन्होंने आर्टिफिशियल, क्योंकि मैं उन्हीं को सर्च कर रहा हूँ, तो फील्ड ऑफ स्टडी जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है उनको टारगेट कर रहा हूँ, उनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। आप किसी स्पेसिफिक, जैसे मैं बात करता हूँ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिन्होंने भी अपना लिखा हुआ है, उन सबको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट है अंडर, तो आप यहाँ पे उनको टारगेट करना चाहते हो, तो अंडर ग्रेजुएट ईयर्स वाले पर्सन को भी आप टारगेट कर सकते हो। ये आपको बोल रहा है जो भी सेशन है वो बता दो। 2023 से मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 2022 से लेके जो भी पर्सन 2025 तक, 2022, 23, 24 और 25 में जो ग्रेजुएट हो जाएंगे उनको टारगेट करना है। तो आपने ये भी कर दिया। तो ये आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपने सबको टारगेट किया है, ठीक है। इसके जस्ट बाद फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा ब्राउज का। डेमोग्राफिक में अब की बार आप उनके फाइनेंशियली इनकम, ये यूएसए बेस्ड है तो ये आपके काम नहीं आएगा। यहाँ से लाइफ इवेंट देख सकते हो, जिनकी लास्ट मतलब अभी 30 डेज में एनिवर्सरी आ रही है, किसी की 2 महीने के अंदर आ रही है, उनको टारगेट कर सकते हो। जो घर से बाहर रह रहे हैं, जो घर से मतलब होम टाउन से दूर रह रहे हैं, जिनका बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब किसी भी मंथ में आ रहा है, अपकमिंग बर्थडे आ रहा है किसी का, कोई मंथ आ रहा है स्पेसिफिक, उस पे आप ऐड दिखा सकते हो उनको। आप फ्रेंड्स ऑफ, उन फ्रेंड्स को ऐड दिखा सकते हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। जो ये रहा फ्रेंड्स ऑफ जिनका पर्सन का बर्थडे 7 दिन में, नेक्स्ट 7 डेज में आ रहा है, उनके दोस्तों को ऐड दिखाना चाहते हो। आप किसी का 1 महीने के अंदर अंदर ऐड, मतलब बर्थडे आने वाला है, उनके दोस्तों को ऐड दिखाना चाहते हो, तो ये लाइफ इवेंट्स है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स ऑफ रिलेशनशिप वालों को आप ऐड रन करके दिखा सकते हो। जो किसी ने नई जॉब ली है किसी की, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ये लाइफ इवेंट में किसी ने अगर कोई नई जॉब ली है, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, इंगेज्ड, जो न्यूली इंगेज्ड हुए हैं, सब मतलब हर तरीके का पर्सन यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सभी अपने बारे में फेसबुक पे अपडेट करते हैं, फेसबुक उस चीज को एज ए टारगेटिंग यूज करता है। फिर आपके पास आता है लाइफ इवेंट के बाद यहाँ पे पेरेंटल, वही सेम, जो पर्सन 0 up to 12 months के बच्चे का लाइक पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, जो 18 to 26 है, 6 to 8 है, 3 to 5 है, ये सारे के सारे आपके पेरेंटिंग वाले कैटेगरी में आते हैं। इसके जस्ट बाद रिलेशनशिप में, अगर जो भी आप रिलेशनशिप देखना चाहो, भी कोई इंगेज्ड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आप वर्क के अकॉर्डिंग कर सकते हो, एम्प्लॉयर ऑफ, जिन्होंने भी अपने आप को टीसीएस में मतलब मान लो फॉर एग्जांपल रखा हुआ है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। किसी ने अपने आप को किसी जैसे एप्पल वाली कंपनी में मेंशन किया हुआ है, आप उनको टारगेट कर सकते हो, यू कैन डू दैट। अगर आप किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक को टारगेट करना चाहते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में है, तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो।
ये वही सेम चीजें शायद आपको रिपीट आ रही होंगी जो आपने गूगल एड्स में की है, आई थिंक। अभी जो आपने कहीं ना कहीं गूगल एड्स में देखा था, सेम वही ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, बट ये थोड़ा सा डिटेल्ड में जा रहा है। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है, क्योंकि सभी यहाँ पे अपडेट करते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। कोई पर्सन किसी इंडस्ट्री में ज्यादातर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आप सिर्फ माउस भी लेके आओगे ना, तो वो भी बता देगा। जैसे यहाँ पे मैं आया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, सिर्फ माउस रखा मैंने, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आएगा पीपल हु एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। बात समझ में आ रही है? जो पर्सन इंटरेस्ट दिखा रहा है या लाइक कर रहा है ऐसे पेजेस को, उनको आपने ऐड दिखाना है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट आ गया, फैमिली रिलेशनशिप आ गया, फिटनेस वेलनेस आ गया, मतलब जो भी तरीके का वो पेज लाइक कर रहा है उस हिसाब से आप उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बिहेवियर आ गया। अगर कोई पर्सन है जिनका लास्ट लाइक 2 या 3 महीने के अंदर अंदर एनिवर्सरी आने वाली है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कोई पर्सन है, मोबाइल डिवाइसेस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज कर रहा है, फेसबुक एक्सेस मोबाइल से कर रहा है, रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइसेस है, ठीक है, जो आईफोन यूजर 14 डिवाइसेस यूज करने वाले हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, अब कोई पर्सन अर्जेंटीना, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन अर्जेंटीना, उनको आपने ऐड दिखाना है, ये आप यहां से दिखा सकते हो। यहाँ से आपके पास आ रहा है जो डिजिटल एक्टिविटीज में है, न्यूली एक्टिव बिजनेस किसी ने खोला है, न्यूली एक्टिव बिजनेस जिसका 2 साल से है, न्यूली एक्टिव जिसका 6 महीने से ऐड है, शॉप एडमिन्स को आपने ऐड दिखाना है। ये आपके पास ऑप्शन है भाई। यहाँ पे आप हर तरीके के, जैसे किसी ने परचेज करना है, जो एंगेज शॉपर है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीपल जो ज्यादा से ज्यादा शॉप नाउ बटन पे क्लिक करते हैं उनकी बात हो रही है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो अभी आपका एक छोटा सा टास्क है, आप सभी अपने फेसबुक ऐड पे अवेयरनेस ऐड को टिक करके एक बार इस ऑडियंस सेक्शन को पूरा गो थ्रू करेंगे। कोई भी ऑडियंस अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क मी। क्या नंदा? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जो ये एआई के लिए कोर्स WS टेक क्यूब टेक बेच रहा है, तो उसके लिए आपको ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, तो आप कौन सी सिलेक्ट करोगे? मैंने तो कॉलेज स्टूडेंट्स को रखना है सारे, कॉलेज स्टूडेंट्स, बस। उनका डेमोग्राफिक इंटरेस्ट सब कुछ, मतलब कुछ तो, ये नहीं तो नहीं, वो नहीं लूंगा अभी डेमोग्राफिक मैं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, और कॉलेज स्टूडेंट्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैंने ले लिया अपनी ऑडियंस। पहले मैं, मतलब मेरा जो मोटिव रहता है, जो मैंने डेमोग्राफिक लिया है वो एज ग्रुप मैंने लिख दिया ऊपर, 20 से 45 साल के बच्चे, जितने बच्चे। भी कॉलेज के रहते, हाँ, बच्चों को ऐड दिखाना है। क्योंकि एआई है ना, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं नए आने वाले जो जनरेशन है या जो अगली जनरेशन पढ़ रही है उन्हीं को मैं ज्यादातर ग्रैब करा सकता हूँ। अगर मैं उन बंदों को दिखाऊंगा जो बेसिकली अभी, मतलब जिन्होंने लैपटॉप कंप्यूटर तो सीख लिया है बट वो नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए अभी रेडी नहीं है, तो वो मैं उनसे कहूंगा जो हमसे मेरे से ऊपर जनरेशन है, वो अभी एआई को समझना भी नहीं चाहती, वो डिनाई मोड पे है अभी। बट जो पर्सन एक्टिवली अभी सर्च कर रहा है, उसको पता चल रहा है एआई क्या चल रहा है, उनको अपना अगर कोर्स दूंगा तो ज्यादा बेटर है। तो मैं सिर्फ तो कॉलेज सर वो स्टूडेंट्स के लिए। 45 की एज में तो नहीं हुए ना? आई थिंक नहीं वो है, नहीं है, बिल्कुल 32 भी के नहीं है। अंदर कट जाएगा बस। हाँ 32 बिल्कुल, अब बिल्कुल 35। ठीक है। बट अगर मैं बात करूं 45 एज ग्रुप लेने का रीजन ये है कि अगर मान लो किसी का कोई भी बच्चा है, ही इज हम्म इन द स्कूल, अभी वो हम्म स्कूल हम्म कॉलेजेस में है, मतलब 45 साल का जो पेरेंट होता है, वो एक्टिवली अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ घुलना मिलना चाहता है। मतलब मैं बात करूं, अगर हम्म मेरे से कोई
मतलब मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे से बहुत बड़े एज में है, तो जनरेशन गैप आ गया, उनको एआई में समझा भी नहीं पाऊंगा। बट वहीं अगर हम्म मैं बात करूं, मेरे चाचा जी हैं, वो मुझसे छोटे हैं काफी। अब मैं, हम्म वो मेरे साथ घूमना फिरना या इन चीजों पे बात करना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, तो उनको एक्टिवली मैं ऐड तो दिखा सकता हूँ, या वो मेरे से, तो इसलिए इस ऑप्शन के लिए मैंने ये 45 साल का रखा है, ताकि मैं ऑप्टिमाइज कर पाऊँ बाद में कितने तो रिजल्ट मुझे यहाँ आपने से आई मिल रहे थिंक हैं। 45 साल मतलब पेरेंट्स को दिमाग में रख के टारगेट रख किया कर है आ कि रहा है जो बिल्कुल। 45 साल का होगा उसका पेरेंट्स बच्चा है, में भी 18-20 साल का होगा। हाँ इतना तो मिनिमम होगा, हम्म। क्योंकि इसका लाइव एग्जांपल हमारे सेशन में अपनी क्लास में भी है। हम्म। तो तो सर आप है अगर, ना इसमें फिर आगे जाके पेरेंट्स को भी सिलेक्ट करोगे? हाँ बाद में अभी मैं इन्हीं को दिखाऊंगा कि इनसे क्या रिजल्ट आया। मैं ज्यादा ओके। ऑडियंस लेके अगर टारगेट करूंगा ना फेसबुक पे, तो मेरा ना हम्म। एड में रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब पैसे में लगा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती रहेगी, पर मुझे राइट ऑडियंस नहीं मिल पाएगी। तो फेसबुक पे थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो ज्यादा बेटर है। गूगल तो पे मतलब आप हमारा हिट है। ऑप्टिमाइजेशन के टाइम जाके एज सेट कर दोगे और सब पेरेंट्स को सब सिलेक्ट बाद में, करोगे, पैसे वैसे करोगे, वो सब बाद में करोगे, बाद ये में आप पहले बिल्कुल। ब्रॉड कर रहे हो एक तरह से। पहले मैं नैरो करके चलता हूँ, मेरा अपना एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, मैं सिखाता भी ऐसे ही हूँ। पहले फेसबुक पे मैंने जो बनाया है ना, ये मैं बात बाद में करता, बट आपने क्वेश्चन लिया। मेरा ऑप्शन यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे जो एज ग्रुप लिया है वो यंगस्टर्स ले लेता हूँ मैं, ये हम्म। सारे यंगस्टर्स को उठा लिया मैंने। मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा, एक दिन ऐड चले, 2 दिन ऐड चले, या 3 दिन ऐड चले। सपोज मैंने 3 दिन ऐड चलाया, 3 दिन में हाँ। मुझे यहाँ से इस ऑडियंस से ये पता चल जाएगा कितने विलिंग टू डू है, कितनी अवेयरनेस इसने इस एरिया में की है, क्योंकि ये ऑडियंस तो हमारी है ना, सेलेक्ट तो मैं कर रहा हूँ। हाँ। तो अगर इस ऑडियंस से मुझे अच्छा खासा रीच मिला, काफी सारे बंदों ने यहाँ पे अवेयरनेस दी, वो बताएगा नंबर ऑफ, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं शेयर करूंगा, वो एक हम्म नंबर बताएगा मुझे कि कितना अच्छा ये ऐड चला। वो कैसे पता चलेगा? जब मुझे पता हम्म चलेगा कि हाँ, एक 10 रुपए में 5,000 इंप्रेशन आ गए मेरे, हम्म मतलब 10 रुपए में 5,000 इंप्रेशन आ रहे हैं, या फिर हम्म मान लो, ये तो 10 रुपए मैंने लिखे हैं, 5,000 इंप्रेशन के, अगर मैं 1,000 इंप्रेशन के निकालूंगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 रुपए हुए। आ गया। हाँ। तो 1,000 रुपीज में 2 रुपए काफी अच्छा अमाउंट है। तो तो यानी आप कि इसको फिर आगे जाके बढ़ाओगे इसमें बढ़ाऊंगा, खर्चे को? ओके। नहीं नहीं, फिर मैं आगे जाके क्या करूंगा, इसी एज ग्रुप को अमाउंट बढ़ा हम्म। दूंगा अपना, जो मैंने 5,000 रुपए, या सॉरी, मैंने यहाँ पे दो जो रुपए एक दिन के 260 रुपए लगाए थे, मैं बिड हम्म। कैप लगाऊंगा, और इसको बोलूंगा 1 रुपए में 1,000 इंप्रेशन लेके आओ। तो यहाँ से मैंने कॉस्ट कटिंग की, ओके। और अपनी जो ऑडियंस है वो ब्रॉड करूंगा। अभी मैंने इंडिया ले रखा है, अभी पूरा इंडिया है। अभी हाँ, दिल्ली अभी, लिया हाँ आपने? अभी मैंने मतलब हाँ सॉरी, दिल्ली लिया है मैंने। फिर मैं क्या हम्म करूंगा, दिल्ली के साथ साथ जो आसपास के एरिया में है उनमें ऐड चलाना शुरू कर दूंगा। तो हम्म इस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। अब मुझे यहां से रिजल्ट नहीं आए, दूसरा सीक्वेंस चलता है। हम्म इस टारगेटिंग से मुझे 2 दिन के अंदर अंदर वो नहीं आया जो मुझे चाहिए था, मतलब इसको पैसे इसने मेरे से 50 रुपए ले लिए, और उसमें मुझे 5,000 इंप्रेशन लाके दिए, दैट इज नॉट गुड अमाउंट। हम्म इंप्रेशन ही तो थे। अब 50 रुपए में इसने मुझे 5,000 इंप्रेशन लाके दिए, तो कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि जो मैंने टारगेटिंग की है वो रॉन्ग की है। तो आप न्यू ठीक है, एड बनाओगे? नहीं इसी को ऑप्टिमाइज करेंगे जब तक यहाँ से रिजल्ट नहीं आता। जितना नया ऐड बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो गूगल में होता है। गूगल पे होती है वो स्ट्रेटेजी कि एक नया ऐड बना हम्म के उसी जैसा बना लो, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे मैं इसी को ऑप्टिमाइज करूंगा। मैंने 20 से 45 से ली थी, तो मैं 35 करूंगा एज। मैंने लोकेशन दिल्ली ली थी, अब मैं दिल्ली के आसपास के एरिया में घुसूंगा, और उसमें मैं माइल्स में चला जाऊंगा, और नैरो डाउन करूंगा मैं। ब्रोडर नहीं करना, ब्रोडर में तो रिजल्ट लाके दे देगा ना। हम्म आपने बोल दिया पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे हरियाणा में ऐड चलने दो, तो ब्रोडर में तो वो हमेशा, तो स्पेसिफिक कहाँ हुए आप? तो आपने जहाँ दिल्ली सेलेक्ट किया था, अब मैं दिल्ली में भी नैरो कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑडियंस वो ढूंढनी है जो राइट है, उसको बोलते हैं टारगेटिंग ऑडियंस। हम्म तो अब मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखा रहा था, यहाँ पे मैंने, अब मुझे पता चल गया यहाँ से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो अब मैं इन ऑडियंस को हटा नहीं दूंगा, यहाँ से मुझे किसी को हटाना नहीं है। अब मैं क्या हम्म करूंगा, अपनी जो ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा, अब इसके जो सजेशंस आएंगे, अभी तो इसके सजेशंस मैंने लिए ही नहीं, यहाँ से सजेशंस आएंगे आगे। हम्म
इनको टिक करूंगा। ठीक है। हाँ सर, काफी डीप है। नहीं वो आएगा, अभी तो काफी चीजें हैं जो समझनी है। शिल्पा बताइए। सर मेरा तो वही प्रॉब्लम आ रहा है जो शफी का आ रहा था। आपके में भी दिक्कत आ रहा है? हाँ सर, मैंने तो कुछ किया भी नहीं सर। स्क्रीन शेयर कर लो आपकी। एक सर, अगर जाएंगे ना इसमें तो ये ओपन है इसमें। आपके में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपको एक रिक्वेस्ट सेंड किया मैंने। हाँ सर। सर ये तो मेरा पर्सनल वाला लिखा है। नहीं उससे कुछ नहीं। सर डोमेन वेरीफाई नहीं हुआ इसलिए क्या? नहीं नहीं उससे कोई इशू नहीं आ रहा आपके में। 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है, वो अलग चीज है। आपके पर्सनल अकाउंट पे जा सकता हूँ? नहीं। हाँ सर, यहाँ जाएंगे सर। टेक्स्ट मैसेज एक बार ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी पे आपके पास ये नंबर है ना आपके पास अभी अभी? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, ये इस पे अपना एक की आएगा, वो डाल देना। पासवर्ड मेंशन कर दो आप। हो गया। पासवर्ड डालो आप अपना। यस सर। एंटर, कंटिन्यू। हो गया आपका ना। ठीक है, हो रहा है ऊपर। हम्म। तो शफी का नहीं, शफी का भी हो गया था। पता नहीं, उनका तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा था ना मुझे कुछ भी करने का। आपके में तो आ गया है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब आप अपने एड्स मैनेजर पे आराम से जाओ। स्टॉप कर दूं? हाँ तो भी
नंदा मैंने टास्क दिया है, ऑडियो कहाँ से आएगी? तो यही आपका भी टास्क है, घर के लिए भी। एक बार सारे ऑडियंस वाले सेक्शन को आपने गो थ्रू करना है, तब हम अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करके देख सकते हैं। ठीक है। क्या? तो घर के लिए आपका यही टास्क है, बाकी हम अलग अलग इंडस्ट्री को टारगेट करके देखेंगे। ध्यान तो बताइए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं वो तो हमें समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसके बाद एक रिकमेंडेड वाला जो होता है ना, कि मतलब ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये चूज करो, ये ज्यादा बेटर है, तो वो भी बता दिया करो। एड्स में रिकमेंडेशन नाम की कुछ चीज ही नहीं है। कौन सी ऐप की एड हिट होगी, कौन सी ऑडियंस के साथ, कौन सी लोकेशन के साथ, ये कैसे मतलब रिकमेंडेशन होगा? तो कुछ तो हिंट होगी ना, मतलब ये यूज करना बेटर है, ये नहीं यूज करो, ऐसा कुछ। नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी तो एज ए फ्रेशर सीखो ना, आप ऑप्शन सीखो ना। ये रिकमेंडेशन परफेक्ट वाले सेक्शन पे जाना ही क्यों अभी? तो क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो कोई नहीं, थोड़ा सा। सारे सीख, नहीं 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 नहीं, सारे सीखो पहले। पहले नहीं, सारी चीजों को, सीखेंगे सारे, हाँ, तो लेकिन फिर रिकमेंडेशन उसके अभी बाद कुछ आने की करना ही क्या नहीं। है वो। नहीं, वही शेयर करें, सीखेंगे सारे, फिर करना आपको क्या ना है वो। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग टारगेट करना सिखाना, वो मेरा टास्क है। ये बता देना हम्म। ये यूज करो, ये यूज ना करो, क्यों ना करो वो बताना। इससे अच्छा पहले सारे यूज तो करके देखो, फिर उसके बाद हम जब ऐड बनाएंगे तब मैं आपको हम्म। बताऊंगा इस ऐड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस ऐड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक सर, है। ऐसे भी तो ठीक वो है। ओके रिकमेंडेशन सर। देखो, शुरुआत में रिकमेंडेशन जाने का वो फायदा ही नहीं है। ठीक है सर, मैं मेरा समझ पढ़ाने गई। का बिल्कुल अलग तरीका है, मैं इस चीज पे नहीं एग्री करूंगा। ठीक है। ठीक है सर। या ठीक है भी, तो फिर कल मिलते हैं। टिल देन ध्यान रखें आप अपना। गुड नाइट, टेक केयर। बस एक बार ऑडियंस को जरूर गो थ्रू करके आना। ओके भी। थैंक यू भी।